बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब देखें हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी, यहाँ -q आवेश और ये +q आवेश। आपको मालूम है विद्युत द्विध्रुव में परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्प दूरी पर होते हैं। ये दूरी हमने बहुत ज़्यादा दिखाई हुई है लेकिन बहुत अल्प दूरी है। हमें क्या करना है, इसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस P बिंदु पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण कुल विद्युत विभव निकालना है। अभी हमने एक टॉपिक किया कि किसी बिंदु पर कुल विद्युत विभव निकालने का तरीका क्या है। इस P बिंदु पर हम क्या करेंगे, एक तो -q आवेश के कारण विभव निकालेंगे, एक +q आवेश के कारण विभव निकालेंगे और उनका सिंपल योग कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। और हमने ये मान लिया कि ये कोण, ये जो इसकी अक्ष है, इससे ये जो रेखा है ये थीटा कोण बना रही है। एक बात। दूसरी बात हमें ये मालूम होना चाहिए व्यवहारिक रूप से ये दूरी बहुत अल्प है, इसकी तुलना में सामान्यतः r बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या करना है, ये मान ले लिया, ये इस पे हमने कुछ लंबाइयाँ ले ली। हम क्या करेंगे, इस दूरी को r1 बोलेंगे, इसको r2। अब विद्युत विभव कितना हो जाएगा, विद्युत विभव होगा P बिंदु पर किस किस के कारण, एक धनावेश के कारण और एक ऋणावेश के कारण। तो धनावेश के कारण बन जाएगा बेटा K Q बटे इस दूरी का नाम क्या है, O BP। कितनी दूरी है, BP सूत्र ये। अब इस आवेश के कारण क्या होगा बेटा, माइनस लगा रहा हूं क्योंकि मैंने बताया था विभव के सूत्र में आवेश का चिन्ह भी लिया जाता है। दूरी कितनी है अपनी, AP दूरी है अपनी AP। क्लियर हो गया। अब हमें BP और AP का मान निकालना है और इसमें मान रख के सॉल्व करना है, बस इतना सा काम है। अब हम कैसे करेंगे VP और AP का मान निकालने के लिए, अगर हम इसको देखें, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, ध्यान समझिए आप लोग, इस पॉइंट से इस पर एक लंब डाल दिया हमने, इसका नेम दे दिया C। इस B पॉइंट से इस पर एक लंब डाल दिया, इसका नाम दे दिया हमने D। क्लियर। और हमें मालूम है विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी हम सामान्यतः 2a लेते हैं। मतलब ये दूरी 2a है तो ये मिड पॉइंट है तो ये a हो गया और ये भी दूरी भी a हो गई, ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, संगत कोण, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें मालूम है क्योंकि ये दूरी ज़्यादा है इसलिए जो AP दूरी है कहीं ना कहीं, क्यों लंब डाल दिया है, ये दूरी CP के बराबर होगी। AP किसके बराबर होगी, CP के। और VP किसके बराबर होगी, DP के, क्योंकि दूरी दूर है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे इसको, आप चाहो तो VP को हमने लिखा है बेटा R2, इसको हमने क्या लिखा है R1। तो हम इसका मान क्या करेंगे, हमें R2 और R1 का मान निकालना है। तो मैं पहले यहाँ पे देखो क्या करने वाला हूँ, R2 किसके बराबर होगा बेटा, R2 होगा हमारा, R2 जो कि BP है किसके बराबर होगा, DP के। और DP को क्योंकि मुझे क्या मालूम है, मुझे ये पूरी दूरी R मालूम है, अगर मुझे ये निकालनी है तो मुझे क्या करना चाहिए, इसमें से ये माइनस कर देना चाहिए, इसमें से ये माइनस कर देना चाहिए। तो DP के जो आपका DP है किसके बराबर हो जाएगा, DP होगा बेटा OP माइनस OD, OP माइनस OD। OP का मान कितना है अपना R, OD का मान नहीं मालूम, अभी छोड़ रहा हूं मैं। सेम R1 दूरी बेटा ये वाली, ये जो कि AP है, तो क्या ये CP के बराबर नहीं है, तो AP बराबर CP बराबर, अब ये मान CP किसके बराबर होगा, OP प्लस OC के बराबर होगा। तो मैं इसको लिख रहा हूं OP प्लस OC,
OP कितना है बेटा अपना? OP है R। OC की वैल्यू मालूम नहीं है हमें, इसलिए मैंने स्पेस छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? ताकि हमें मालूम होना चाहिए हम OD और OC का मान क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है, आपने एग्जाम में डायरेक्ट करना है। तो हम OD का मान निकाल रहे हैं पहले। OD क्या हो जाएगा? ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है ODB, समकोण त्रिभुज ODB में क्या चाहिए हमें? देखो अब देखो, हमें चाहिए ये मान जो, और ये क्या है? कर्ण। कर्ण दिया हुआ है और आधार निकालना है। कौन सा आधार होता है? तो कर्ण और आधार में सूत्र क्या लगता है? कोस। तो में कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गया बेटा? OD। कर्ण क्या है इसका? OB। तो OD बराबर क्या हो गया? OB कोस थीटा। और OB का मान क्या है? A कोस थीटा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज कौन सा? ये वाला OA OCA कर लो, 90 डिग्री ले लो। OCA ये कौन समकोण है हमारे पास? 90 डिग्री। अब देखो इसके सामने कर्ण दिया हुआ है और इसका भी आधार निकालना है, तो क्या होगा बेटा? कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हो गया OC और कर्ण हो गया हमारा OA बोल दो या OA, ये वाला कर्ण हो गया OA। तो OC की वैल्यू कितनी आ गई? OC आ गई OA कोस थीटा या A कोस थीटा। इसलिए मैंने आपको पहले करके दिखाया कि हमने ये मान क्यों निकाला है। अब OD का मान क्या था? A कोस थीटा। OC का मान क्या है? A कोस थीटा। तो हमारे पास R1 और R2 के मान आ गए। ये हमारा बेसिक काम था। ये समीकरण 1 हो गई। अब आप क्या करेंगे? समीकरण 1 में R1 व R2 के मान रखने पर क्या हो गया बेटा? V K Q। R1 का मान, R2 का मान कितना है बेटा? ये रहा R माइनस A कोस थीटा माइनस KQ। R1 का मान क्या है? R प्लस A कोस थीटा। हम क्या करेंगे? यहाँ से KQ कॉमन ले लिया और इसका एलसीएम लिया। जब आप लघुत्तम लोगे A माइनस बी, A प्लस बी का लघुत्तम क्या बनता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ बनेगा बेटा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये टर्म यहाँ आएगी तो ये बन जाएगा R प्लस A कोस थीटा माइनस है, और ये टर्म इधर जाएगी R माइनस A कोस थीटा। तो V बराबर क्या बन गया बेटा? KQ। ये माइनस का R हो जाएगा और ये प्लस का R है। R कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया A कोस थीटा और ये भी A कोस थीटा। क्या बन गया बेटा? 2A कोस थीटा बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और आपको मैंने बताया है जिस टॉपिक में द्विध्रुव का यूज हो, विद्युत द्विध्रुव का यूज हो, वहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण की फॉर्म में हमारा आंसर लेके आना चाहिए हमें। तो हमें मालूम है P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2A। तो V बराबर क्या बन गया? ये हमारा P हो गया भाई, K P कोस थीटा बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस थीटा। ये विद्युत विभव का सूत्र हो गया। विद्युत विभव किस पे निर्भर कर रहा है? K तो एक नियतांक हो गया, P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर कर रहा है, मतलब इसके समानुपाती है। R पे निर्भर कर रहा है, A पे निर्भर कर रहा है, उसके बाद में कोण पर भी निर्भर कर रहा है, किस एंगल पर वस्तु रखी है उस पर भी रखा है। अब देखो एक खास बात और, यदि जो कि मान्यता होता भी है, यदि R का मान A से बड़ा है, जब R A से बड़ा है तो R स्क्वायर का मान तो A से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये हमने पहले भी बात की है।
और आपको ये मालूम है कोस का मान तो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, ये तो 0 से 1 के बीच में ही होगा, 1 से बड़ा संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये मान, इसका फर्क ही नहीं पड़ेगा, अगर 1 हो गया तो भी 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होता है, और 1 से छोटा है तो ये टर्म फिर छोटी हो जाएगी, उसका स्क्वायर करोगे तो आप, तो हमारे पास इसलिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को हम ऑलमोस्ट आर स्क्वायर मान सकते हैं। इसलिए v बराबर क्या बन गया, के पी कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये सूत्र कब है, जब r का मान a से ज़्यादा हो। एक बात, अब निर्भरता देखो आप किस किस बात पर निर्भर कर रहा है। v निर्भर कर रहा है p पे, v निर्भर कर रहा है कोस थीटा पे, और v व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने एक बिंदु आवेश के लिए किया तो v r के व्युत्क्रमानुपाती था, लेकिन जैसे ये विद्युत द्विध्रुव आ गया तो r स्क्वायर के समानुपाती हो गया। ये हमें मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, कोण पर निर्भर कर रहा है। ये थीटा कहाँ का कोण है, थीटा है द्विध्रुव के अक्षीय रेखा से बनने वाला कोण। हमारे पास ये केस आ जाए क्या, यदि थीटा बराबर 0, थीटा 0 का मतलब क्या है बेटा, जो बिंदु P है इसी अक्षीय रेखा पर कहीं पर हो तो ये थीटा 0 बनेगा। अगर बिंदु P अक्षीय रेखा पर आ गया, इसका मतलब अक्षीय रेखा की बात हो रही है, बिंदु P अक्षीय रेखा पर है तो अब हमें क्या सूत्र क्या बन जाएगा, v बराबर के पी कोस 0 बटे आर स्क्वायर। तो जो क्या होता है कोस 0 1, तो v बराबर कितना होगा बेटा, के पी बटे आर स्क्वायर, जो कि इसका अधिकतम मान है, मैक्सिमम मान है। याद रखना, आपसे पूछे अधिकतम मान कहाँ होगा, अक्षीय रेखा पर होगा। कितना होगा, के पी बटे आर स्क्वायर होगा। यदि थीटा का मान, यदि थीटा 90 का मतलब कण कहाँ पर है, निरक्षीय रेखा पर है, कहीं पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये पी बिंदु यहाँ पर है, निरक्षीय रेखा पर, बिंदु P निरक्षीय रेखा पर है तो क्या होगा बेटा, के पी कोस 90 बटे आर स्क्वायर, और कोस 90 कितना होता है 0, तो v की वैल्यू कहीं ना कहीं मिनिमम हो जाएगी, 0 मिनिमम हो जाएगा।